Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me तैमूर हसन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14 और 15 फेब के नस्ट एनईटी 2 का कंप्लीट एनालिसिस। कहाँ कहाँ से फिजिक्स के, मैथ के, इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए और कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उनका कंप्लीट सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे होते हैं और फिर बाद में वो पूछ रहे होते हैं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें, सर इसके अंदर से एमसीक्यूज क्या आए थे। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट का भी इशू आ रहा होता है, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता है, बेल नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होता है। तो अभी आप लोग वीडियो को पॉज करके चैनल को, यूट्यूब चैनल को, पास एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें और वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक नजर आ रहा है। जितने यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड, उनके एंट्री टेस्ट के रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, कब एंट्री टेस्ट होगा, उनका स्केड्यूल, 2025 के रिलेटेड स्कॉलरशिप की डिटेल, इसके अलावा आप लोगों की जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज की डिटेल्स होती है ना, वो हम उधर व्हाट्सएप के अंदर ही शेयर कर रहे होते हैं। तो लाजमी तौर पे हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग फॉलो करें, लाजमी तौर पे हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग वीडियो जो ये वाली वीडियोस हैं, आप लोगों को कंप्लीट इसके नोटिफिकेशंस आएंगे, कंप्लीट वीडियो को देखें, आप लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो प्रीमियम सेशन है वो 14 फेब से स्टार्ट हो चुका हुआ है। अगर आप लोगों ने NET 3 और NET 4 राउंड की तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर को भी आप लोग नोट करेंगे। वीडियो को पॉज करके अभी आप लोगों ने इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद इस नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सएप करना, आपको डिटेल्स भेजी जाएंगी 0304066600। इस नंबर पे आप लोग अभी व्हाट्सएप करेंगे, आपको डिटेल्स भेजी जाएंगी एंड यू विल गेट एनरोलमेंट इनटू आवर सेशन, जिसमें आपको NET 3 और NET 4 फॉर योर 2025 एडमिशंस, इसके लिए आप लोगों को मुकम्मल तौर पे तैयार कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर पास एजुकेशन सिस्टम के रिजल्ट्स इस लेवल के अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी NET 2 आप लोगों का चल रहा है ना, अभी NET 2 के अंदर काफी दिन पड़े हुए हैं। NET 2 का राउंड चल रहा है 2025, आपके डिफरेंट सिटीज के अंदर हो रहे हैं, क्वेटा के अंदर भी होना बाकी है। तो वो आप लोगों के डिफरेंट डेट्स आप लोगों को मिली हुई हैं। तो NET 2 अभी इसको 4-5 दिन गुजरे थे, 4-5-6 दिन गुजरे थे। तो NET 2 के हमारे बेतहाशा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गए हैं। 150 प्लस की लाइन लगी हुई है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट की। मैं सिर्फ NET 2 की बात कर रहा हूँ और ओवरऑल हमारे स्टूडेंट के 171 जो हाईएस्ट मार्क्स हमारे स्टूडेंट के आए आउट ऑफ 200। ये हमारे पास हाशिम खान जदून के 171 आउट ऑफ 200 आए एंड इज टॉपर फ्रॉम आवर बैच। हमारे प्रीमियम सेशन का ये स्टूडेंट है। NET 2 के अंदर इसके ये मार्क्स हैं, आप चेक करें। आप लोग भी जो आपको देखो, अब साथ साथ हम एडवाइसेस करते हैं हमारे प्रीमियम सेशन में, आपको जिस तरीके की तैयारी करवाई जाती है, जिस तरह आपको गाइड किया जाता है, जिस तरह ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को ना जैसे करवाई जाती है, उसका ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि इतने मार्क्स हमारे ब्रिलियंट आ रहे हैं। आप बाकी वीडियोस के अंदर जाएंगे देखेंगे ना, तो आपको डिटेल के अंदर इनके रिजल्ट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। इस वीडियो का टारगेट तो हमारा 14 और 15 फेब के एमसीक्यूज को डिस्कस करना है, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो ये जरूरी अनाउंसमेंट है कि हमारा 14 फेब से जनाब प्रीमियम सेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। उसकी इंट्रोडक्टरी क्लासेस वगैरह तमाम हो चुकी हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ अब आप लोगों की डेली लाइव क्लासेस चलती जाएंगी विदाउट एनी डिले। तो आप लोगों ने भी अब डिले नहीं करना। अगर आप लोगों ने NET 3 तैयार करना है, NET 4 तैयार करना है, तो अब आपके पास एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है कि आप इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। कई बच्चों के माइंड में होगा NET 3 खुद कर लेते, ना हुआ किसी सेशन में चले जाएंगे। भाई इतना टाइम नहीं है और ना ही ये एक्सपेरिमेंटल NET है कि NET 1 भी एक्सपेरिमेंट में दिया, 2 भी दिया, 3 भी। ऐसा नहीं, टाइम वेस्ट ना करो। आपका टाइम बहुत कीमती है, बोर्ड की तैयारी आप लोगों ने करनी है। क्या सिर्फ नस्ट को ही लेके बैठे रहना है? फास्ट का टेस्ट है, टोटली इससे हटके है। उसमें तो मैथ ही मैथ है, इसमें तो फिजिक्स और इंग्लिश का भी है ना 100, और 100 मैथ है। फास्ट का टेस्ट है। उसके अलावा व्हाट अबाउट ई कैट, व्हाट अबाउट NTS नेट, व्हाट अबाउट कॉम सेट्स, व्हाट अबाउट मेहरान यूनिवर्सिटी, NET आई भी है। तो वो तमाम यूनिवर्सिटीज के कैंडिडेट्स आप लोगों ने देने हैं, ऑप्शंस अपने पास आप लोगों ने बनाने हैं। एटलीस्ट मैं आपको अक्सर कहता हूँ अपने लिए 4 से 5 तगड़े ऑप्शंस बनाओ। एक NET का ऑप्शन बनाओ, एक फास्ट का बनाओ, UET का बनाओ। अगर आप लोग मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो फास्ट को आप ऐसे सेकेंडरी पे रख सकते हो, उसको प्राइमरी पे ना रखो, एड मैथ देना पड़ता है। लेकिन जिन बच्चों ने एड मैथ का किया हुआ है तो वो मेडिकल वाले बच्चे भी उधर फास्ट में जा सकते हैं।
लेकिन जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो फिर बाकी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर लेना। एनईटी वगैरह, जीकी है, प्यास है, आप लोगों के पास यूईटी है, कॉम सेट्स है, एनटीएस नेट का टेस्ट क्लियर करें। 32+ यूनिवर्सिटीज आपके हाथ में आती हैं। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन हमारे एक बैच में आपको ऑफर की जाती है, जो कि जस्ट आप लोगों को 6000 में ऑफर किया जाता है। ये पाकिस्तान का ऐसे ही लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट नहीं बना। आप इसको देखेंगे तो कि इतने कम टाइम में पास एजुकेशन सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना ऊपर आया। उसकी रीज़न ये है कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है हमारे प्रीमियम सेशन में एट वेरी लोएस्ट कॉस्ट प्राइस, जो कि आप लोगों के पास है 6000 के अंदर आप लोगों को तमाम फीचर्स दिए जाते हैं। और उसके बाद हमारे रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। क्यों? क्योंकि हम इतनी ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, तो फिर इतना रिवॉर्ड अल्लाह पाक की ज़ात नवाजता है तमाम स्टूडेंट्स को, हमारे पासियंस को। तो इस तरह के शानदार रिजल्ट आते हैं। पूरी पास एजुकेशन सिस्टम की जो टीम है उनकी इतनी एफर्ट्स होते हैं दिन भर रात, तो वो ये चीज़ नज़र आती है रिजल्ट्स के अंदर। तो लाजमी तौर पे हमारा प्रीमियम सेशन को ज्वाइन कर लें, आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तैयारी कमाल की हो जाएगी। NET 3 है, NET 4, और रेलिवेंट हम पढ़ाते हैं। रेलिवेंट हमारी प्रिपरेशंस होती हैं, कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं होती हैं। रेलिवेंट, डायरेक्ट टू द पॉइंट, जो आप लोगों के नस्ट में आता है। ई कैट करना चाहते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट ई कैट की बातें। उसके बाद नेट देना चाहते हैं, कॉम सेट्स देना चाहते हैं, मेरा यूनिवर्सिटी IBA वगैरह है, MD कैट करना चाहते हैं, कोई भी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम सेशन को ज्वाइन कर लें। ये फ़ी 1 2 3 महीने की नहीं होती है। ये फ़ी तब तक वैलिड है जब तक आप लोगों का डिज़ायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता है। और इसमें रिकॉर्डेड सेशन ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को दी जाती है। तो 14 फ़ेब से ये स्टार्ट हो चुका हो। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तमाम MCQs की, जो कि हमारे पास 14 और 15 फ़ेब के अंदर पूछे गए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैग contains 3 red, 2 greens and 5 blue marbles. You draw 2 marbles, one after the other with replacement. What is the probability that the 2 marbles drawn are different colors? यानी कि एक बैग के अंदर कितने मार्बल्स हैं? टोटल 10 मार्बल्स हैं। ठीक है, आपने 2 मार्बल्स को किया है, ठीक है, निकाला है, ड्रॉ किया है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो डिफरेंट कलर्स के होंगे? तो सबसे पहले तो हमें रेड की अलग से प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, ग्रीन की अलग से निकालना पड़ेगी, ब्लू की अलग से निकालना पड़ेगी, और उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेम ऑर्डर में कितनी निकलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, अगर मैं रेड की बात कर लूँ, तो हमारे पास जो ये प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों मार्बल्स रेड ही हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब मुझे बताएं, एक रेड की कितनी होगी? 3 है ना टोटल रेड, और टोटल कितने हैं? 10 है। 3/10 ये एक मार्बल की है, तो दूसरी की भी कितनी होगी? 3/10 होगी। तो ये टोटल कितनी बन गई? 9/100 बन गई। और 9/100 हमारे पास, इसको एक तरफ लिख लें आप लोग। उसके बाद देखें ग्रीन, ग्रीन आ गया। अब ग्रीन एक की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? ग्रीन टोटल 2 है ना, आउट ऑफ 10। तो एक ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी है 2/10। तो दूसरी ग्रीन मार्बल की भी कितनी होगी? 2/10 होगी। तो ये कितना हो गया? ये 4/100 हो गया। ठीक है, इसको भी एक साइड पे लिख लें आप लोग। उसके बाद देखो ब्लू मार्बल है, तो ब्लू मार्बल की एक की कितनी होगी? 5/10। 5/10, और दूसरे की भी कितनी होगी? दैट विल बी 5/10। तो ये हमारे पास कितना हो गया? दैट विल बी 25/100। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी है टोटल सेम ऑर्डर में। तो इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 9/100 प्लस 4/100 प्लस 25/100, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 100। तो ये 9 + 4 + 25, तो ये हमारे पास बन गया 29, 30। ये हमारे पास 29, और ये हमारे पास 29 बना। और ये हमारे पास बनना था 39, लेकिन ये कितना बनेगा? 38, एक कम में 10 नहीं है। तो ये 38/100 बन गया। और 38/100 को क्या लिखा जा सकता है? 0.38 लिखा जा सकता है। और उसके बाद अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स हम लोगों ने निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? वो मन में से माइनस करके निकालेंगे 0.38 को। तो वो हमारे पास कितने निकल आएगी प्रोबेबिलिटी? दैट विल बी 0.62। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट विल बी 0.62। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास, इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 0.62 कहाँ पे नज़र आ रहा है? ऑलमोस्ट हमारे पास सी ऑप्शन के अंदर ये हमारे पास
राइट ऑप्शन होगा। सो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द एवरेज सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज इज $85 व्हेन अ न्यू एम्प्लॉयज विद अ सैलरी ऑफ $50 joins the average salary decreases to $80। अच्छा, अब एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज है, एक कंपनी के अंदर ना कुछ एम्प्लॉयज का ग्रुप है, उनकी ओवरऑल जो सैलरी है वो इतनी है, ठीक है, ये एवरेज है, मैं पहले बता दूं, ये सैलरी एवरेज में सबकी। जब एक नया आया ना एम्प्लॉय, ठीक है, और उसकी सैलरी कितनी थी, $50 थी, तो ओवरऑल एवरेज कम होगी, मतलब जो नया अब एम्प्लॉय है उसकी सैलरी कम रखेगी। हाउ मेनी एम्प्लॉयज वर देयर बिफोर द न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन, कितने टोटल एम्प्लॉयज थे बिफोर ज्वाइनिंग द न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, बिफोर ज्वाइनिंग, इस चीज को याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम कह लेते हैं कि वो हमारे पास टोटल जो थे ना वो एन थे। अब हमें नहीं पता कि ये जो नया एम्प्लॉय आया है ना उससे पहले टोटल कितने एम्प्लॉयज थे उधर, तो उसको मैं एन कह लेता हूँ, ठीक है, उसको यहाँ पे मैंने एन मान लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एवरेज का फार्मूला जानते हो, एवरेज हमारे पास कितना होता है, ये टोटल सम, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर होते हैं, ऐसे ही है। तो एवरेज तो हमारे पास गिवन है 85 का, और सम हमारे पास गिवन है 9, सम हमारे पास गिवन है, बताओ, टोटल सेल ये नहीं गिवन है, तो सम को एस से लिखा रहने देता हूँ, नीचे एन आ गया, तो यहाँ से मुझे बताओ सम कितना निकला है, दैट विल बी 85N। ठीक है, इसको सम भी कह सकते हो या टोटल सैलरी भी कह सकते हो, भाई इसको सम कह लो या टोटल सैलरी कह लो, बात एक ही है। तो ये चेक कर लो, आपके पास 85N टोटल सम या टोटल सैलरी आ गई। अब यहाँ पे न्यू जब आता है, अब वो जो न्यू आया तो उसके बाद हमारे पास सम कितना हो जाएगा, या हमारे पास जो न्यू सैलरी होगी, न्यू टोटल सैलरी, न्यू टोटल सैलरी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 85N तो पहले था, और उसकी कितनी थी, उसकी थी टोटल $50, ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि अब न्यू जो मेंबर आया है ना, जो न्यू मेंबर आया है, तो सैलरी कितनी हो गई है, एवरेज उसकी 80 हो गई है। तो ये देखो एवरेज होता है ना सम अपॉन नंबर, अब एवरेज 80 हो गई है, कब हो गई है, जब सम कितना हुआ, ये वाला सम हुआ, जब ये वाला सम हुआ, तो ये सम की जगह ये लिखो 85N/50, भाई वो नया एम्प्लॉय आया है 50 वाला, ठीक है, डिवाइड बाय, अब एन कितने हो गए भाई, अब N+1 हो गया, क्यों, क्योंकि एक बंदा और आ गया, तो यहां से आप लोग एन को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 80N+80, ठीक है, और यहाँ पे ये 85N+50 बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर लिया, तो यहाँ से ये इधर गया, तो ये 5N हमारे पास बचा, यहाँ से ये देखेंगे ना, तो ये हमारे पास इसको इधर भेज दो, तो ये -5N, ऐसे ही है, और ये हमारे पास माइनस का 30 बचा, तो N=6 आ गया, तो N की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी, दैट विल बी सी ऑप्शन, ठीक है। हमने N+1 नहीं निकालना, विदाउट, ये है हाउ मेनी एम्प्लॉयज वर देयर बिफोर द न्यू एम्प्लॉय, वो कितने थे, N लिए हुए थे, तो N ही निकाला ना, तो टोटल 6 एम्प्लॉयज निकले। उसके बाद हमारे पास जहाँ से आप लोगों को किसी पार्ट का नहीं क्लियर हो, आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे वेरिएशंस भी देखने को मिली थी कि जो एनईटी का बेसिक मैथ है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह और ये वाले पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पे मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता देता हूँ, ठीक है, अगर बहुत जल्दी में देखना चाहते हो ना तो वीडियो के लास्ट पे चले जाओ, जहाँ पे मैं आप लोगों को तमाम टॉपिक्स ईच एंड एवरीथिंग वो डिस्कस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि यू ट्रेवल टू 40 किलोमीटर इन टोटल, टोटल टू 40 किलोमीटर आप ट्रेवल करते हो, फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी 120 किलोमीटर, योर स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अपॉन रीचिंग हाफ वे योर स्पीड इंक्रीजेज बाय 25%, ठीक है, किसका 25% बढ़ा है, इस 60 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है, ये भी याद रखना है। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन, सबसे पहली बात है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। याद रखो हमेशा जब भी एक इस तरह लेंथी स्टेटमेंट में क्वेश्चन नजर आ रहा है उसको ब्रेक डाउन कर लिया जाता है स्मॉल पैचेस में, उसके ऊपर सारे ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को फाइंड आउट क्या करना है भाई, टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, यू ट्रेवल टू 40 किलोमीटर इन टोटल फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट हाफ द जर्नी 120 किलोमीटर, योर स्पीड इज इतनी, ठीक है। अब यहां तक रोक लेते हैं, ये रेड के साथ जितना मैं मार्क कर रहा हूं ना, यहाँ पे इसको मैं फर्स्ट हाफ कह लेता हूँ, फर्स्ट हाफ, भाई फर्स्ट हाफ में क्या कुछ हुआ, फर्स्ट हाफ में आपके पास टाइम किसके इक्वल होगा, भाई टाइम तो हमारे पास क्या होता है, S=VT है ना, ये रिलेशन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, S=V क्रॉस टी, तो टाइम हमारे पास आ गया S अपॉन में V,
हमारे पास टाइम कितना आ गया, एस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये टाइम का हमारे पास रिलेशन बना ना, तो टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस टोटल कितना है, 120 किलोमीटर, खुद उसने बोला हुआ है 120 किलोमीटर, ठीक है। भाई ये 240 किलोमीटर तो टोटल है, 240 किलोमीटर तो टोटल है। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट हाफ की। तो फर्स्ट हाफ में जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 120 है, और टाइम और टोटल स्पीड उसकी कितनी थी, 60 थी, ये देखो। तो आपके पास टाइम कितना निकल आया, दैट विल बी 2 आवर्स। कितना निकला है, 2 आवर्स निकला है, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर के अंदर है ना, तो ये आवर्स में निकलेगा। तो रिमेंबर दिस टाइम, टाइम आपके पास 2 आवर्स निकला है। अब मैं बात कर लेता हूँ सेकंड हाफ की। अब सेकंड हाफ को यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, तो इसको मैं ऑरेंज कलर के साथ यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये ऑरेंज कलर के साथ अब इसको करेंगे सेकंड हाफ को। भाई सेकंड हाफ के अंदर क्या होता है, स्पीड उसका 25% बढ़ जाता है। किसका 25%, 60% का। यू कैन इजिली फाइंड आउट कि 25% और 60% विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, भाई आप लोगों को निकालना है 25% ऑफ 60, तो वो क्या होगा, वो उसकी स्पीड बढ़ी है, तो भाई न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, भाई न्यू स्पीड ना बढ़ी है ना, तो 60 में वो ऐड ही होगा क्या, 25% ऑफ 60, तो वो हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 0.25। अब 25% ऑफ 60, इसको कैसे लिखते हैं, 25% की जगह 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये कट के ये क्या बन गया, दैट विल बी 1/4। और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी 0.25। तो यहाँ पे ये 0.25 उसके अंदर ये हमारे पास इसका आंसर आया। तो अब ये 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60 होगा ना, मल्टीप्लाई बाय 60 ऐसे ही है। तो भाई ये जो हमारे पास 60 है, ये तो पहले वाली स्पीड थी, अब इसमें इंक्रीमेंट कितना आया, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60, ये वाला इंक्रीमेंट आया। मैं दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, देखो भाई उसकी स्पीड 25% बढ़ी है, 25% बढ़ी है। तो पहले कितनी थी, 60, अब वो बड़ी कितनी है, वो 25% ऑफ 60 बड़ी है, तो वो मैं लिखूंगा ना 25% ऑफ 60। तो अब ये देखो ये टोटल स्पीड आ गई हमारे पास, और ये मैंने यहाँ पे पुट की 60 का 60, प्लस उसके बाद इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60। इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट मूव करो, तो अब ये देखो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 60.25 को यहाँ से करोगे दोबारा से 100 बना के लिख लो, ये एक जीरो जीरो से कैंसिल कर दो, 10 बचा। और यहाँ पे दो तीन बार इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 15, 15 के करीब करीब ये हमारे पास कुछ बना, ठीक है, 15। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी 5 2 ज़ा और 5 5 ज़ा, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 60 दैट विल बी 75। तो अब न्यू स्पीड 75 हो गई है, ठीक है। तो अब हमने दूसरा टाइम निकालना है, तो दूसरा टाइम कितना होगा, डिस्टेंस टोटल कितना है, भाई डिस्टेंस तो हमारे पास 120 ही है, और अब स्पीड कितनी है, 75 है, दैट विल बी 8/5। तो ये कितना बन गया, ऑलमोस्ट 1.6 आवर्स बन गया, ठीक है। 1.6 आवर्स का मतलब है भाई 1 आवर 36 मिनट्स, 1 आवर 36 मिनट्स के करीब करीब ये बन गया, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब हमें निकालना है टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कैसे होगा भाई, पहले था 2 आवर्स, उसके बाद अब आ गया प्लस 1 आवर एंड 36 मिनट्स, तो 3.6 आवर्स बना ना, 3.6 आवर्स। अब 3.6 आवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, अब ये जो 0.6 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36। तो ये कितना बन गया, 3 आवर्स 3 आवर्स एंड 36 मिनट्स। तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन, एंड अल्फा ऑप्शन इज 3 hours and 30 minutes approximately। तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 512 क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब दैट नीड्स टू बी पेंटेड। अब ये एज इट इज क्वेश्चन हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसके अंदर भी आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया गया, मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस करवाया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हो कि तमाम हमारे लेक्चर नोट्स के अंदर मौजूद होते हैं, और वहां से ये तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात की जा रही है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज एक्स क्यूब, राइट। अब यहाँ पे वॉल्यूम आपके पास कितना गिवन है भाई, दैट इज 512। 512 का वॉल्यूम गिवन है, ये मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू गिवन है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 512। 512 और यहाँ पे टेकन 3, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 8। तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो साइड कितने निकल आई, 8 सेंटीमीटर निकल आई, राइट ना। अच्छा जी,
अब देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। और क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है अगर नहीं पता तो याद रख लो, मैथ की दुनिया के अंदर, बेसिक मैथ के अंदर वो होता है 6a² 6s², 6x², कुछ भी कह लो साइड को, एस कह लो, एक्स कह लो, ए कह लो, ठीक है। हमारी जो पीडीएफ थी उसके अंदर आपको ए लिखा हुआ नजर आएगा, जो आपको हम अपने सेशन के अंदर करवाते हैं, वहां पे ए है। एस भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक्स मान लिया, मैंने स्टार्ट में एक्स ले लिया था। तो यहाँ पे आप देखोगे 6 इंटू, अब एक्स की वैल्यू आपके पास 8 का स्क्वायर आ गया, दैट विल बी 64 इंटू 6, दैट विल बी 384। तो दैट विल बी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड आउट किया है। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स दोबारा देखें, इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें वॉल्यूम दे के सरफेस एरिया पूछा था। तो सिंपल सी बात है भाई, वॉल्यूम क्या होता है, एक्स क्यूब होता है। यहां से हम एक्स निकाल लेंगे और उसके बाद जो सरफेस एरिया होता है ना किसका, क्यूब का, वो होता है 6x²। और यहाँ पे वो वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे और ऊपर उसका स्क्वायर लेंगे, तो दैट विल बी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल इज दैट, ऐसे अपने माइंड में ये तमाम लॉजिक्स को, इन चीज़ों को बिठा लो, बहुत फायदा होगा। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेनिवलेंट का एंटोनिम पूछा गया। भाई बेनिवलेंट का एंटोनिम क्या होगा, क्रूअल, जालिम होगा। बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है अपॉल्ड का हमारे पास क्या होगा, जो सिनोनिम उसका उसने पूछा हुआ है। अपॉल्ड का हमारे पास क्या होगा, ये इसका मतलब तो हॉरिफाइड या शॉक्ड के मीनिंग में आता है। हॉरिफाइड शॉक्ड के मीनिंग में आता है, ठीक है। डिसमेड के मीनिंग में भी आता है। तो यहाँ पे जो शॉक्ड है ना, ये इसका क्लोजेस्ट मीनिंग आ रहा है। तो इसको बोलेंगे प्लीज नहीं, काम नहीं, रिलीव्ड नहीं, ये नहीं हो सकता। शॉक्ड, हॉरिफाइड, इसके मीनिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट preposition टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही स्लैप्ड हिम डैश द फेस, ही स्लैप्ड हिम ऑन द फेस। इन द फेस नहीं होता है, एट द फेस नहीं होता है, अपॉन द फेस नहीं होता, ऑन द फेस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज द टर्म फॉर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट। यहाँ पे अब देखें ना, तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी एपेक्स। एपेक्स इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन के, इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इफ द मेजर ऑफ वन एंगल इज 60 डिग्री, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द अदर एंगल। अब आइसोसेलेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक एंगल उसने बता दिया 60 डिग्री का। अब वो पूछ रहा है कि हमारे पास जो बाकी जो है हमारे पास एंगल, वो कितने होंगे। अब आइसोसेलेस के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए, दो एंगल जो हैं, टू एंगल्स, ये इक्वल होते हैं। टू एंगल्स आर इक्वल, दो एंगल हमारे पास इक्वल होंगे। और एक जो एंगल होगा ना, वन एंगल, दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री, दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। और सम कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, ऐसे ही है। तो भाई देखो, एक अगर 60 का है, एक अगर 60 का हमारे पास है, दोनों अब एंगल फिर कितने हो सकते हैं भाई। एक्चुअली एक एंगल तो 90 का होगा ना, और दोनों एंगल कितने होंगे, 45 के। तो एक एंगल वो कह रहा है कि 60 डिग्री का, तो दैट इज एक्चुअली पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा अब देखो ना कि एक एंगल अगर 60 का है और एक एंगल 90 का है, तो ये हमारे पास टोटल कितना बन गया, दैट विल बी 150। तो एक एंगल अब पिछला क्या आपको लगता है 30 डिग्री का, वो नहीं, दो एंगल 45 के, और एक एंगल हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट, के लिखा हुआ है कि 2 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 6, इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा। सो सिंपल, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास बेसिस सेम है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दैट विल बी 2 रेज टू पावर 1, दैट विल बी 2, सो सिंपल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही डैश स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, इसके अंदर यहाँ पे हम किसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ही इज स्टडिंग सिंस मॉर्निंग नहीं हो सकता, ही वॉज नहीं, ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे ये हम यूज करेंगे। उसके बाद है इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन ऑफ द एंगल इज 50 डिग्री, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द अदर नॉन राइट एंगल। यानी एक तो राइट एंगल के अंदर एक तो 90 डिग्री है, एक तो 90 डिग्री है, और दूसरा हमारे पास कितना है 50 डिग्री का। तो ये टोटल कितना बन गया, दैट विल बी 140 डिग्री। और सम कितना होता है 180, तो दूसरा एंगल कितना होगा, वो
40 डिग्री का होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी 40 डिग्री, राइट। बहुत सिंपल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट के फॉर विच एंगल एक्स इज टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स ट्रू, किस एंगल के लिए ये हमारे पास ट्रू होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो कि हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, साइन टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्या साइन एक्स को कॉमन लिया जा सकता है, अंदर क्या बचेगा, टू साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि साइन एक्स इक्वल टू जीरो है, और साइन एक्स किस पे जीरो आ रहा है, ये हमारे पास आता है एक्स इक्वल टू जीरो डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 360 डिग्री पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो ये कोई हमें आंसर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो दूसरा हम फैक्टर यूज करेंगे ये वाला। तो दैट इज टू साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से साइन एक्स हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 1/2। तो 1/2 एक्स इक्वल टू किस पे, 30 डिग्री पे होता है। ये मैं नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर है। अच्छा जी, तो अल्फा ऑप्शन इसका हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स। और ये बहुत हमारे पास फेमस आइडेंटिटी है, यू नो वेरी वेल। वन प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रिडिक्ट का हमारे पास सिनोनिम क्या होता है। प्रिडिक्ट हमको कहते हैं फोरटेल को, फोरटेल को कहते हैं, ठीक है। जो प्रिडिक्शन दी जाती है, पहले बताया, इग्नोर करना, डाउट को रिफ्लेक्ट, भाई प्रिडिक्शन देना, प्रिडिक्ट करना। फोरटेल, फोर मतलब पहले, फोर फादर बोलते होते हैं ना, फोर फादर पहले वाले बाप, पहले वाले बाप मतलब बाप दादा परदादा वगैरह। उसके बाद है, इफ द लेंथ ऑफ ए सोलेनोइड इज डबल्ड व्हाइल कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द करंट कांस्टेंट, व्हाट विल हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड। कुछ और फिजिक्स में करो ना करो, इन टॉपिक्स को तो पक्का तैयार करो ना, एक दो एमसीक्यूज यहाँ से फुल पक्के हो जाएंगे। तो भाईजान यहाँ पे हमारे पास क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि जो हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स, और उसका क्या रिलेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, लेंथ का क्या होगा। तो एक रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो हमें ये कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ए सोलेनोइड इज डबल्ड, लेंथ को डबल किया गया बाय कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट कांस्टेंट, लेंथ को डबल किया गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्यों भला, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, लेंथ को डबल किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी, सिंपल। क्यों, तो वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलेनोइड। इट मीन सेम नहीं भाई, सेम नहीं होगी। लेंथ को डबल कर रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड हाफ होगी। ये डबल नहीं भाई, डबल तब होती ना जब आप इस एन को डबल करते, ठीक है, या आप करंट को डबल करते, इट बिकम्स हाफ। यस, ये हाफ हो गई है। उसके बाद है, इट बिकम्स फोर टाइम, नहीं भाईजान ऐसा नहीं है। तो सी ऑप्शन विल बी ओनली राइट ऑप्शन। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि if the length of a gravitational acceleration g is of a pendulum are both are increased by 50%। अच्छा, लेंथ भी और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी डबल कर दिया, बोथ इंक्रीज बाई 50%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। ये बड़ा कमाल के एमसीक्यूज है, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए पास्ट पेपर के अंदर, एनईटी के अंदर। आप लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई इंटू जी अपॉन एल हो जाएगी। भाई टाइम पीरियड क्या होता है फिजिक्स की दुनिया में, टाइम पीरियड होता है 2 पाई इंटू एल अपॉन में जी। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास बनी। अब हमारे पास जो लेंथ है अब वो क्या करें, गिवन जो हमारे पास है ना कंडीशन, उसमें ये लिखा हुआ है कि लेंथ एंड जी जो है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज 50%, 50% इंक्रीज होते हैं, 50%। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास लेंथ है, क्या वो डबल हुई, नहीं, वो 50% बढ़ी। पहले लेंथ वन थी ना, पहले लेंथ वन थी, तो अब इसमें 50 ऐड करो तो 1.5 हुई ना। तो लेंथ जो नई है वो पुराने वाले का इतना 1.5 होगी, और जी जो नया है ये भी पुराने वाले का 1.5 जी हुआ। भाई ये अब इसके अंदर लॉजिक है जो बच्चों को नहीं समझ आती, ठीक है। कुछ बच्चों को जो कि वैसे मतलब सुन रहे हैं ना, वो इसमें कंफ्यूज होंगे। भाई सोचो, पहले लेंथ कितनी है, एल, ठीक है, पहले लेंथ कितनी, एल है, वन लिखा हुआ ना साथ, तो भाई अब 50% पड़ा है, डबल होता तो फिर तो 2 एल करना था, 50% का मतलब है 1.5, 1.5, ठीक है, वन पहले थी, 50% बढ़ा है। तो अब ये वैल्यू उधर पुट कर दो, तो आप लोगों को पता ही है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी ना,
फ्रीक्वेंसी होगी, क्या वो उस पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कैसे? अब इसमें रिलेशन में वैल्यूज पुट करो, 1/2 पाई इंटू जी की जगह पे 1.5 इंटू जी, और इसकी जगह पे भी 1.5 इंटू एल। तो ये 1.5 से कैंसिल हो गया, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे जनाब हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन होगा ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इफ अ यंग इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस व्हेन। ये तो क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है भाई। जो फ्रिंज विड्थ होता है दैट इज डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में डी। इस रिलेशन को याद रख लो। यहाँ से आपको क्या क्या पता चला कि भाई जब लैम्डा को बढ़ाओगे, लैम्डा को बढ़ाओगे, जब इस कैपिटल एल स्क्रीन और स्लिट के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाओगे या डी को कम करोगे तब ये बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट इंक्रीजेज। भाई ये स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस बढ़ाओगे ना, क्या भला ये एल, इसको बढ़ाने से ये बढ़ जाता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीज, नहीं भाई वेवलेंथ को भी बढ़ाना चाहिए था, उसने कम कह दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इंक्रीजेज, भाई डी को क्या ज्यादा करना? भाई डी को तो कम करना है, देखो ना इनवर्स है, इनवर्स है। डी को तो कम करना है अगर हम फ्रिंज विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं। ये डेल्टा वाई फ्रिंज विड्थ होती, ये फ्रिंज स्पेसिंग होती है। यस स्टूडेंट, कि व्हाट इज द रेंज ऑफ सीकन इनटू सीकन फंक्शन वाई इज इक्वल टू सीकन एक्स। कि इस सीकन एक्स की हमारे पास रेंज क्या बनेगी? दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू -1 तक, इंक्लूडिंग -1, और साथ में 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और ये हमें कहाँ पे नजर आ रही है? हमें बीटा ऑप्शन में नजर आ रही है। ये हमने आपको बार बार अपने लेक्चर्स के अंदर इनकी सबकी डोमेन रेंज याद करवाई हुई, अच्छे तरीके से याद कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा। इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होगा? आपको पता ही है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है A + B आयोटा। कम्प्लेक्स रियल नंबर की दुनिया के अंदर ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ए हमारे पास होता है रियल पार्ट, ए होता है हमारे पास रियल पार्ट। जो हमारे पास बी है दैट इज इमेजिनरी पार्ट, दैट इज इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये लिखा हो 1 + 2 आयोटा, तो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज 2 नॉट आयोटा। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स हैज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। भाई किसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा? परेशान होने की तो जरूरत ही नहीं है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमारे पास क्या गिवन है? तो मान लो ये ए वेक्टर है, इसको मैं ए वेक्टर मान लेता है, इसको मैं बी वेक्टर मान, चलो ये ऑप्शन लिखे होने इनको वेक्टर ही मान लो। ए वेक्टर है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगी? सबका स्केल लेके ऊपर स्केल रूट ले लो, तो ये होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। तो क्या बनेगा? दैट विल बी 2 का स्केयर हमारे पास 4 + 4 + 4, 4 4 8 16, कितना आ गया हमारे पास? 4 4 8 + 4 12 होता है सर जी, 12 12। 12 का स्केयर रूट हमारे पास कितना आ गया? दैट विल बी 3.46। तो ये हमारे पास 3.46 बना। उसके बाद बी वेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे इसका स्केयर रूट लेके स्केयर लेते जाओ, दैट विल बी 3 का स्केयर, दैट विल बी 3 का स्केयर 9, प्लस हमारे पास 7 का स्केयर दैट विल बी 49। तो ये कितना बन गया? 56। ये 56 बना, ये कुछ ज़्यादा ही बनेगा। ये ऑलमोस्ट 56 वैसे होता है 7.6 के करीब करीब है, 7.62 होता है एग्जैक्ट वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास किसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम निकला? बी वेक्टर का। सो बी वेक्टर विल हैविंग मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। उसके बाद इन एन अरिथमेटिक सीक्वेंस द 11 टर्म इज 9, व्हाट इज द 10 टर्म। अब ये वाला बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। आप लोगों को पता है जनरल टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है AN = A1 + N - 1 * D। तो हमें वो गिवन क्या है कि जो हमारे पास ए टेंथ टर्म है, ए टेंथ टर्म है। अब ए टेंथ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। और A10 हम कैसे निकालेंगे भाई? A11 में से अगर डी को माइनस कर दिया जाए, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 और 12, मैं आपसे कहता हूँ ये टर्म मिसिंग है। आपको पता है ये दो दो का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, D2 आ रहा है। तो भाई अगर आपको ना ये वाली टर्म निकालनी है पांचवी, ये पांचवी कैसे निकालोगे? इस छठी टर्म में से ये डी को माइनस कर दो। छठी टर्म कितनी है? 12 है। डी कितना है? 2 है। तो 10 आया कि नहीं आया? बिल्कुल ऐसे ही हमने किया। A10 निकालना है तो A11 में से डी को माइनस कर दो। A11 आपके पास कितनी है? 9 है। और डी आपके पास यहाँ पे गिवन है। डी आपके पास क्या गिवन है? उसने बताया हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमें
नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखो, अगर डी हमें गिवन नहीं है, डी हमें गिवन नहीं है, तो हम डी को सिंपलेस्ट केसेस में कितना मानेंगे, वन मानेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 8। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस। एक फेयर कॉइन को टॉस किया गया ट्वाइस, तो यहाँ पे आपने बताना है कि ऑल हेड्स आने चाहिए। तो दो दफ़ा उसको किया गया ना, रोल किया गया, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या उसके पॉसिबल आउटकम्स आएंगी। तो वो पॉसिबल जो आउटकम्स आएंगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएंगी, ज़रा देखिएगा। वो हमारे पास आएंगी हेड हेड, भाई हेड हेड भी आ सकता है। उसके बाद हेड टेल भी आ सकता है। भाई पहले पे टेल आए फिर हेड आ जाए, भाई दोनों पे टेल टेल भी आ सकता है। ये सारी फेवरेबल आउटकम है। तो कितनी फेवरेबल पॉसिबल आउटकम है, फोर है। फेवरेबल जो आउटकम्स आई कि ऑल हेड्स आए, वो कितनी है, वो वन है, वो वन है, सब पे चाहिए। तो कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि सारे हेड्स ही हैं, तो वो तो वन है। तो वन अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम फोर है, तो वन अपॉन फोर प्रोबेबिलिटी बनेगी जब जो कॉइन है ना उसको दो दफा उछाला जाए। अगर पहली दफा उछालोगे तो क्या आएगा, पहली दफा उछालोगे, या आप इस तरह करोगे कि हमारे पास आपने कॉइन को दो दफा उछाला या दो कॉइन को एक साथ उछाला है, तो वो क्या आएगा, या दोनों पे हेड हेड आएगा, या एक पे हेड एक पे टेल, या एक पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल टेल। तो हेड हेड दोनों पे तो एक दफा ही आएगा ना। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम, या एक ही हेड, आप लोगों ने कॉइन को पहले उछाला हेड आया, दूसरी दफा भी उछाला हेड आ गया, ऐसे ही है ना। अब तीसरी दफा उछालेंगे थोड़ी ना, उसने ये खुद बोला हुआ है कि दो दफा ही उछालें। उसके बाद है कि हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर व्हेन अ फेयर डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। तो टोटल हमारे पास कितनी आउटकम्स आती होती हैं। वो कह रहा है हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर व्हेन अ फेयर डाइस इज रोल्ड। अब यहाँ पे डाइस की बात की जा रही है दो दफ़ा, एक दफ़ा 6 × 6 दैट विल बी 36। तो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। अच्छा, कॉइन की बात नहीं थी, यहाँ पे डाइस की बात की जा रही है। उसके बाद पहले में क्या हो सकता है, वन आ सकता है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ सकता है ना। पहली दफ़ा अगर उसको डाइस को हम रोल करेंगे तो या तो वन आएगा, या टू आएगा, या थ्री आएगा, या फोर आएगा, या फाइव आएगा, या सिक्स आएगा। दूसरी दफ़ा करोगे फिर भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो टोटल इसके नंबर्स कितने निकले, सिक्स, इसके भी नंबर्स कितने निकले, सिक्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, 6 × 6 दैट विल बी 36। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैबरगेस्टेड का हमारे पास मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे अब देखिएगा, फ्लैबरगेस्टेड का हमारे पास मीनिंग होता है शॉक्ड के मीनिंग में आता है। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस बेसिकली किसको बोलते हैं, एम्बिगुअस बोला जाता है ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। इसका एम्बिगुअस का मीनिंग होता है जो हमारे पास डाउटफुल सी होती है, ठीक है, स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वियर। क्वियर का हमारे पास मीनिंग क्या होगा, दैट इज स्ट्रेंज और अनयूजुअल, स्ट्रेंज और अनयूजुअल। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है लुक स्टेयर इज रिलेटेड टू। अब लुक और स्टेयर ये दोनों एक दूसरे के करीब की बात है। लुक स्टेयर क्या है, बेसिकली ना स्टेयर कहते हैं ये इंटेंस फॉर्म आती है, लुक नॉर्मल देखना भाई, स्टेयर उसकी इंटेंस फॉर्म है। ठीक है। और इसके बाद जो विस्पर है, सिटी और येल, उसकी ज्यादा वियर्ड फॉर्म, उसकी ज्यादा इंटेंस फॉर्म है। उसके बाद है हमारे पास tan x इक्वल टू 3 cot x, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इन डिग्रीज। डिग्रीज के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी, भाई सो सिंपल है। आप लोग जनाब क्या करेंगे, टेंजेंट x को उतार लेंगे इधर, इक्वल टू 3 को टेंजेंट x के इक्वल लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी tan x इक्वल टू, अब ये लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 1 अपॉन में tan x, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये tan x से मल्टीप्लाई होके टेंजेंट स्केयर x इक्वल टू 3 आ गया। तो भैया आपके पास tan x किसके इक्वल आ गया, tan x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट x। और x की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 किस पे होता है, ये हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो x इक्वल टू 60 डिग्रीज बना, तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के z इक्वल टू साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स, व्हाट इज द z5 इन द टर्म ऑफ x। अब यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास
क्या बनेगा, डी मॉर्विस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। आप लोगों को पता है जी एन है तो उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो वी हैव टू फाइंड जी फाइव, तो ये कितना हो जाएगा, ये कोसाइन ऑफ 5x हो जाएगा प्लस आयोटा साइन ऑफ 5x हो जाएगा। और ये कहाँ पे नज़र आ रहा है, को साइन ऑफ x और प्लस आयोटा को साइन ऑफ x, ये हमें कहाँ पे नज़र आ रहा है भाई, आयोटा आयोटा साइन 5x है ना, तो यहाँ पे कॉस के साथ है, तो यहाँ पे कॉस 5x प्लस आयोटा साइन 5x, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। उसके बाद साइन, ये हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर है? अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सुटेबल मीनिंग ऑफ आयर। आयर का हमारे पास सुटेबल मीनिंग क्या होता है, दैट इज एंगर। तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद है हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ क्वांटम थ्योरी रिलेटेड टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किसने ये थ्योरी दी थी, दैट वाज मैक्स प्लैंक, प्लैंक्स ने इक्वेशन दी थी, ठीक है। क्वांटम थ्योरी रिलेटेड E इज इक्वल टू एच एफ, इसने क्या थ्योरी दी थी, E इज इक्वल टू एच एफ। इसने बताया था कि जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी एनर्जी होगी, और यहाँ पे E इज इक्वल टू एच एफ होगा, और यहाँ पे एच प्लांक्स कांस्टेंट होगा जिसका वैल्यू है 6.625 इंटू 10 - 34 जाउल, जाउल सेकेंड। इसके बाद है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हो हमारे पास म्यूचुअल, यहाँ पे कंडक्टेंस उसने पूछा हुआ है। कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस को होता है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस का तो ओहम होता है, रेजिस्टेंस का तो ओहम होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि क्या हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या है, ओहम, तो यहाँ पे ये होना चाहिए था पर ओहम, ये पर ओहम है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मो भी कह सकते हैं, और यहाँ पे सीमेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये सारे ऑप्शन राइट बनेंगे, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर ओहम है। उसके बाद है हमारे पास सौ कारपेंटर, ठीक है, सौ कौन यूज़ करता है, कारपेंटर यूज़ करता है। तो इसी तरह यहाँ पे ब्रश पेंटर यूज़ करता है, हैमर मैकेनिक यूज़ करता है, स्कैल्पर डॉक्टर यूज़ करता है। तो ऑल ऑफ दीज सारे बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, जहाँ पे ऑल ऑफ दीज या बोथ वाला आ जाए उस पर लाजमी फोकस करना है। पोमीग्रेनेट्स सीड्स, ठीक है, पोमीग्रेनेट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड्स वगैरह होते हैं। इस कॉर्न के अंदर कैंडल्स होंगे। तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है कि N2 हमारे पास 21 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, सो सिंपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे पास N2 लिखा है, वी कैन राइट दैट इज N इंटू N - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, दैट इज इक्वल टू 21। तो इसको मैं 21 लिख लेता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास n इंटू N - 1, 2 इंटू 21, दैट विल बी 42। तो ये n स्केयर माइनस n इक्वल टू 42, और यहाँ पे ये 42 भी इधर भेज दें तो ये n स्केयर माइनस 42 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से इसके फैक्टर्स बनाएंगे, वो फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, n - 7 और n+6, n+6, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 7 भी आ गई और n की वैल्यू -6 भी आ गई। और आपको पता ही है n ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे इसके जो पॉजिटिव होगा तो n की वैल्यू 7 ही ली जाएगी। नई कंडीशन लगाई हुई कि n शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे वैसे भी आप लोगों ने याद रखना है नंबर ऑफ टर्म्स को हम पॉजिटिव ही लेंगे। वट नेगेटिव में नंबर ऑफ टर्म्स निकलेंगे, नेवर पॉजिटिव में। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डर्ट। डेथ का हमारे पास सिनोनिम क्या होगा, दैट विल बी स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी हमारे पास होगा। ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को तमाम करवाए गए हमारे पास पेपर के सोल्यूशन के अंदर, हमारे प्रीमियम सेशन के अंदर बार बार ये तमाम सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप लोगों को बताए जाते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। यहाँ पे आप लोग राइट हैंड रूल को अप्लाई करोगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउट ऑफ द पेज है, ठीक है, जिसको हम डॉट से शो करेंगे। मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी अराउंड वायर वो किस में होंगी, एंटी क्लॉकवाइज में होंगी। अगर इन टू द पेज होता तो फिर वो क्लॉकवाइज में होना था। तो यहाँ पे देखो ये आउट ऑफ द पेज है, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। और यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन दैट विल बी बीटा ऑप्शन। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज हो तो फिर क्लॉकवाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट का हमारे पास मीनिंग क्या होता है, दैट इज पोर्टर, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर। अब ये वाला एज इट इज क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये कई दफ़ा बताया हुआ है।
आप लोगों को प्रीमियम सेशन के अंदर ये चीज़ बार बार बताई जाती है। यहाँ पे वो स्टूडेंट लाजमी तौर पे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि ये लाजमी बताया था कि इसमें से क्वेश्चन आएगा एनईटी टू के अंदर, हालांकि एनईटी वन में से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। और आपको बताया था कि ये वाला क्वेश्चन एनईटी टू के अंदर आएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनईटी वन में नहीं आया तो एनईटी टू में पक्का आएगा, एनईटी टू में नहीं तो थ्री में आ जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होल्स किस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं? ये पी टाइप के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ यल। अब यल का हमारे पास एंटोनिम क्या होगा? दैट विल बी, वो यल बेसिकली किसको बोलते हैं? ये लाउड को बोलते हैं। और विस्पर किसको बोलते हैं? ये सॉफ्ट या उसको बोलते हैं। तो इसका विस्पर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिकल। रेडिकल का हमारे पास मीनिंग क्या होता है? इसको हम एक्सट्रीम और रेवोल्यूशनरी बोलते होते हैं। सो हमारे पास राइट ऑप्शन बीटा ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सुटेबल मीनिंग ऑफ आयर। ये मैंने आप लोगों को बताया था, एंगर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। साइन को ये बाहर निकाल देता है, बिल्कुल ठीक है। ये माइन निकाल देता है, नहीं। ये इसको बाहर निकाल देगा, ये भी ठीक है। सीकन इसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। सीकन क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो वी इज इनकरेक्ट होना चाहिए। देखो ना, यहाँ पे इनकरेक्ट होना चाहिए। तो ये देखो ना, बाकी तो सारे हमारे पास क्या हैं? बाकी तो सारे के सारे हमारे पास करेक्ट है। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट होना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इनकरेक्ट। आपको पता चल गया ना, ए सी और डी करेक्ट है और बाकी बी वाला करेक्ट नहीं है। कॉज भी एब्जॉर्ब करता है, तो इट शुड बी कॉज ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। ठीक है। बट इट कुड बी राइट ऑप्शन, बट इट इज नॉट राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे इसने माइनस को बाहर निकाल दिया। फिर है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन से इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है? अच्छा, यहाँ पे ये भी इसी तरह का इसका सीन होना चाहिए था, भरत। तो यहाँ पे देखोगे भाई, ये बात बिल्कुल ठीक है जनाब, ये वाली बात ठीक है, गलत है, ये वाली बात ठीक है, ये ठीक है। तो वन वन थ्री फोर ठीक है, वन थ्री फोर ठीक है, ओनली वन ठीक है नहीं भाईजान, दोनों ठीक है नहीं, तीन ठीक है, तीन। तो वन टू, टू किधर ठीक है भाई? टू किधर ठीक है? ये भी गलत हो गया। ओनली डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ओनली डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स बाई एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स एक्स। कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो हमारे पास जो कोटेंजेंट इनवर्स है और यहाँ पे इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू जो हमारे पास कोटेंजेंट इनवर्स है, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स के, ऐसे ही है। तो यहाँ पे इसको हम इवेल्युएट अगर करेंगे ऊपर फंक्शन के अंदर तो दैट विल बी वन डॉट इंटू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्केयर। तो ये हमारे पास सेम वही आ जाएगा ना, क्योंकि x लिखा हुआ उसका डेरिवेटिव वन, तो ये माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्केयर ही बनेगा, एज इट इज रिटेन रहेगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द यूनिट ऑफ वर्क जाउल इज इक्विवेलेंट टू। यूनिट ऑफ वर्क जाउल ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है? दैट इज इक्विवेलेंट टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और ये हमें कहाँ पे नजर आ रहा है? ये हमें नजर आ रहा है अल्फा ऑप्शन में, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 वाला कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n4 टू इनर ऑर्बिट इट बिलोंग्स टू विच स्पेक्ट्रल लाइन। n4 है ना, अब पहला लाइमन है, फिर बाल्मर है, फिर पास्टिन है, फिर ब्रैकेट है। तो यहाँ पे किसको चूज करेंगे? ब्रैकेट सीरीज को चूज करेंगे। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, उसने क्या बोला? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, फ्रॉम वो जंप कर रहा है टू एन इनर ऑर्बिट। भाई वो फोर से जंप करके इनर में आ रहा है, तो ये देखो, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे? अगर वो एन फोर वो कहाँ पे आ रहा है? वो फॉर एग्जाम्पल आ रहा है इनर ऑर्बिट्स के अंदर। तो फोर से अगर वो जंप कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा? अगर तो होना ट्रांजिशन टू, अब ट्रांजिशन टू किधर से हो रही है? एन फोर, तो वो हमारे पास क्या बनेगा? ब्रैकेट बनेगा। ठीक है। हमारे पास लाइमन के लिए क्या बनता है? एन इक्वल टू वन, बाल्मर के लिए एन इक्वल टू टू है, और पास्टन के लिए n इक्वल टू थ्री है, और ब्रैकेट के लिए हमारे पास n इक्वल टू फोर है। पी फंड के लिए हमारे पास, पी फंड के लिए n1 इक्वल टू फाइव है, और हम फ्रीज के लिए n1 इक्वल टू सिक्स है। क्लियर है? ये बार बार क्वेश्चन आपको बताया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अच्छा, अब ये क्वेश्चन दो तरीकों से चेंज हो सकता है। अगर तो बोले ना ट्रांजिशन फ्रॉम, अब फ्रॉम हमारे पास वो अगर बोलता है कि n1 इक्वल टू फाइव टू n2 इक्वल टू टू, तो फिर इसका बाल्मर होना था, फिर इसका बाल्मर होना था। ठीक है। अब उसने क्या बोला है? फ्रॉम, कि वो अगर वो सिंपल उसने बोला है फ्रॉम
फोर, तो हमारे पास वो फोर मतलब उसने एक सिर्फ एन की वैल्यू दे दी है, तो उसके मुताबिक हम जज करेंगे कि हमारे पास ये स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी रीजन में जाएगी। तो ये इंफ्रारेड रीजन होगा, और साथ में ये हमारे पास ब्रैकेट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज द रेंज ऑफ ऑल रियल नंबर, किसकी रेंज और रियल नंबर होती है, दैट इज हमारे पास टेंजेंट एक्स, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है जो टेंजेंट एक्स, उसके सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है, कोटेंजेंट एक्स के भी रियल नंबर होते हैं, लेकिन उसकी रेंज की होती है -1 to 1 होती है, कॉज एक्स की -1 to 1 होती है। उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यूज नेक्स्ट, विच इज, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन दैट A5 हमें गिवन है, S8 हमें गिवन है, द सीक्वेंस फॉलो द रिलेशन AN इक्वल टू, ये बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टर्म A8, ए टर्म की हमसे वैल्यू पूछी गई है। अब यहाँ पे देखो ना, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज AN, उसने खुद ये बता दिया हुआ है -1 NaN-1। अब यहाँ से A6 हमारे पास जो होगा, जो हमारे पास A6 होगा वो क्या होगा, -1, और यहाँ पे 6 और A5 इक्वल टू, ये कितना बना, ये 19 है, ठीक है, उसने खुद बोला हुआ है। तो यहाँ से जो A7 होगा दैट विल बी -1 raised to power 7, और यहाँ पे हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी A6 के साथ, और ये हमारे पास इक्वल टू कितना है, दैट विल बी -19 हो जाएगा, ये -19 हो जाएगा। तो इसी तरह A8 हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी -1 raised to power 8, और साथ में क्या आएगा, दैट विल बी A7, और ये हमारे पास -19 निकली है ना, तो -19 × -1 दैट विल बी +19, तो प्लस का 19 आएगा, सो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद जनाब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास ये क्योंकि ऑड है, तो माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस ही रहती है। फिर इफ द सेंट्रल, सॉरी सॉरी, ये वाला हमारे पास 54 वाला क्वेश्चन है, ये वाला हो गया 53 वाला। अब 54 वाला हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल टू 47 डिग्री 20 मिनट्स एंड द आर्क लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास एस इक्वल टू आर थीटा होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आर्क हमारे पास कितनी गिवन है, दैट इज 15 यूनिट्स, और आर हमारे पास फाइंड आउट करना है, और थीटा हमारे पास कितना है, 47 डिग्री 20 मिनट्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 47 +20/60 लिख सकते हैं, तो ये कितना बनेगा, 47.33 डिग्रीज के करीब बनेगा, ऐसे ही है। और इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे भाई, इसको 47.3 को मल्टीप्लाई बाई पाई/180 कर लेंगे, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी पॉइंट, ये 0.017 के करीब है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 0.826 रेडियन। तो यहाँ पे अब रेडियन में 0.826 आया, तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया, 15 ÷ 0.826, ऐसे ही है भाई, ये 15 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे इसका पॉइंट ख़त्म करके, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कितना बनेगा, दैट विल बी 18.2 के करीब करीब बनेगा, ठीक है। अब देखो ना, 15.5 कैसे बन सकता है, ये नहीं बन सकता है, 13 उससे कम बन सकता है, नहीं, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, दैट विल बी सी ऑप्शन 18.2। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है दैट इज 5 3, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो उसका जो कांस्टेंट होगा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, फॉर ऑल पॉइंट्स जो हमारे पास होंगे एक्स कोऑर्डिनेट के। फिर हमारे पास जो पॉइंट की है वो 5 3 है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 5, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और वाई हमारे पास कितना आएगा, दैट विल बी 3, ठीक है। और उसने क्या बोला है कि ये जो y हमारे पास जो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, जो मेरे पास पैरेलल टू y एक्सिस आ रही है। अब y एक्सिस को वो लाइन पैरेलल है, और y इक्वल टू 3 क्या हो सकता है, y की वैल्यू नहीं, वो तो x के पैरेलल, वो जो हमारे पास लाइन है वो किसके पैरेलल पैरेलल आ रही है, वो तो y एक्सिस के पैरेलल आ रही है यहाँ पे। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या बनेगी, दैट विल बी x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो y इक्वल टू 3 है ना, जो y इक्वल टू 3 है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y इक्वल टू 3 शो करेगा पैरेलल टू, ये हमारे पास किसको शो करेगा, पैरेलल टू x एक्सिस, नॉट y एक्सिस। ऐसे ये जो x इक्वल टू 5 है ना, ये हमारे पास शो करेगी पैरेलल टू y एक्सिस को, सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप इतना है, y हमारे पास इंटरसेप्ट इतना है, c इतना है, तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करेंगे, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इक्वल टू mx + c को, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी y इक्वल टू स्लोप 2x आ गया, हमारे पास 2 स्लोप है, साथ x आ गया, और हमारे पास प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो y इक्वल टू 2x + 5, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद अल्फा डाइस इज थ्रो ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 8,
एट सम हम लोगों ने ऑब्टेन करना है, तो एट सम हमारे पास कितना आ सकता है भाई? एट सम ना हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं? वो टोटल पॉसिबिलिटीज जो हमारे पास बन सकती हैं, वो एक तो टू सिक्स है, दो दफ़ा उसको रोल किया गया, और एक थ्री फाइव पे बन सकता है, और एक फोर फोर पे बन सकता है। फिर पहले पे फाइव आए, फिर थ्री आ जाए, फिर पहले पे सिक्स आए, फिर टू आ जाए, तो टोटल फाइव बनती हैं। तो फाइव और टोटल 36 बनती होती हैं आउटकम्स। तो 5/36 अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। कि सम हमारे पास एट आए। कब एट आएगा? पहली दफ़ा उसको डाइस को थ्रो किया गया टू आया, दूसरी दफ़ा किया गया सिक्स आया। तो अब ये देख सकते हो, इसको वन काउंट करेंगे। फिर ये दूसरी दफ़ा पहले पे थ्री आया, फिर फाइव आया, फिर भी एट ही बना। सम तो एट ही सम में बन रहा है ना। तो ये फाइव पॉसिबल आउटकम्स हैं जब डाइस को दो दफ़ा रोल किया जाए। उसके बाद है हमारे पास, सॉरी, जो हमारे पास है डाइस है, उसको थ्रो किया जाए दो दफ़ा, ठीक है। फिर हमारे पास एनोलॉजी के अंदर से क्वेश्चन है। फिर वर्कशॉप स्टूडियो है रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लास्ट के अंदर बताया था, उस बच्चे को याद नहीं था। फिर काफ़ी और स्टूडेंट ने भी बताया। तो यहाँ पे ये हमारे पास है लेबोरेटरी का साइंटिस्ट होगा, वर्कशॉप स्टूडियो। तो लेबोरेटरी बेसिकली साइंटिस्ट के लिए, तो हमारे पास सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट एन इक्वल टू सिक्स, तो ये हमारे पास किससे बिलोंग करेगा? ये हमारे पास, वो कह रहा है कि टू द एन इक्वल टू सिक्स ऑर्बिट इट बिलोंग्स टू विच स्पेक्ट्रल लाइन। तो ये किस से बिलोंग करेंगी? अब देखो ना, हमारे पास लास्ट पे पी फंड ही है, तो वो सिक्स से किस में जंप किया होगा? सिक्स से एन इक्वल टू फाइव में जंप किया होगा। तो यहाँ पे पी फंड है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन अ पेस मेकर द हर्ट विल एक्ट एज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसकी तरह वो एक्ट करेगा? ऑल ऑफ दीज, कैपेसिटर की तरह, इंडक्टर की तरह, रेजिस्टर की तरह। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर ऑर्बिट टू एन इनर ऑर्बिट, तो ये किस में जाएगा? तो आप लोगों को पता ही है, फोर टू इनर ऑर्बिट में आएगा। तो हमारे पास से वो फोर ऑर्बिट से आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये हमारे पास ब्रैकेट सीरीज बनेगी। ये क्वेश्चन पहले भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट 14 एंड 15 फेब एमसीक्यूज। ये आप लोगों के 14 फेब के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया, और उसके बाद 15 फेब की भी आप लोगों के ऑलमोस्ट 50 to 70% एमसीक्यूज को डिस्कस किया गया। आई होप यू गॉट दिस ऑल लेक्चर, और आप लोगों को ये तमाम का तमाम लेक्चर क्लियर हुआ होगा। मेक श्योर डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। बहुत यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी, तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए डिस्कस करते रहेंगे। यूट्यूब चैनल के साथ लाजमी तौर पे आप लोग कनेक्टेड रहें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कि अगर आप लोग अपना नस्ट का NET 3 तैयार कर रहे हैं, आप नस्ट का NET 4 तैयार कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए NET 3 की प्रिपरेशन के लिए, और आप लोगों के NET 4 की प्रिपरेशन के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूईटी के ई कैट की प्रिपरेशन के लिए, आप लोगों के यूईटी का ई कैट का टेस्ट देना चाहते हैं, आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं, आप लोग जीके इंस्टीट्यूट का टेस्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का जो प्रीमियम सेशन है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। वो 14 फेब को उसकी क्लासेस हो चुकी हैं स्टार्ट। तो 14 फेब से वो सेशन स्टार्ट हो चुका है, लाजमी तौर पे उस सेशन का हिस्सा बन लें। ये नंबर ऊपर भी शो हो रहा है, इधर भी मैं लिख के दे देता हूँ, 0304 0 666 0 ये नंबर आप लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, डिटेल्स आप लोगों को भेजी जाएंगी। उसके बाद अपनी कंफर्मेशन करें, तसल्ली करें, फिर हमारे सेशन में आए, आप लोगों की तैयारी 100% करवा देंगे। ना सिर्फ इसमें आपको 100% प्रिपरेशंस करवाएंगे, बल्कि आप लोगों की 100% सिलेक्शन की भी गारंटी होगी जब आप हमारा साथ साथ काम करेंगे। जैसे पास्ट ईयर में हमारा रिजल्ट क्या है, 1000+ स्टूडेंट नस्ट के अंदर गए हैं, इसके अलावा 1400+ स्टूडेंट हमारे यूईटी के अंदर गए हैं, 600+ स्टूडेंट हमारे फास्ट के अंदर गए हैं, कॉम सेट्स के अंदर 600+ गए हैं, जीकी इंस्टीट्यूट के अंदर, प्यास इंस्टीट्यूट के अंदर आप लोग देखेंगे 400+ इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में हमारे गए स्टूडेंट। ITU के अंदर बात करें, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे जा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में बात करें, यहाँ पे स्टूडेंट जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी ओवरऑल 200+ स्टूडेंट हमारे इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गए हैं। तो दिस इज रिजल्ट डियर स्टूडेंट। यहाँ पे NET 1 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, 2 में टॉप किया, 3 में टॉप किया। अभी ये 2025 में NET 2 आप लोगों का हो रहा है, NET 2 2025। इसके अंदर हमारे स्टूडेंट के 171 आउट ऑफ 200 आ रहे हैं, 150+ की लाइन है, 160 में स्टूडेंट ले रहे हैं। तो वो सारे रिजल्ट इंशाल्लाह जब पूरे रिजल्ट सारे स्टूडेंट्स के आ जाएंगे कंपाइल करके, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कि आप लोग देखेंगे कि हमारा रिजल्ट रिजल्ट सबसे बड़ा सबूत होता है कि आप लोग, और इतनी तादाद में, कोई ये भी नहीं होता कि एक आधा स्टूडेंट आ जाए, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास स्टूडेंट की लाइन लगी हुई है। अब साल 2024 की बात कर लें जिसमें पूरा रिजल्ट आ चुका हुआ है, अब साल 2024 की
अगर मैं बात कर लूँ ना, तो यहाँ पे आप लोग रिजल्ट्स हमारा जाके देखेंगे, थक जाएंगे गिनते गिनते। इतने हमारे स्टूडेंट के 150 प्लस हैं, इतने स्टूडेंट के 160 प्लस हैं, इतने स्टूडेंट 140 प्लस में गए। तो ये हमारा रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट के अंदर। यूईटी के ई कैट के अंदर बात करूँ तो आप लोगों को पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नज़र नहीं आएगा जिसका इतना शानदार रिजल्ट है कि 1400 से ज़्यादा स्टूडेंट आप लोगों को पासियन नज़र आएंगे। इसका प्रैक्टिकल ये भी है कि आप कभी यूईटी जानो तो पूछेगा हर डिपार्टमेंट में। आप लोग इंशाल्लाह जाएंगे यूईटी जैसे यूनिवर्सिटी में, एनईटी वगैरह नस्ट के अंदर जाएंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा सबसे ज़्यादा आप लोगों को पासियंस नज़र आएंगे। तो दिस इज़ रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स। आप लोग भी इस पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन जो प्रीमियम सेशन है इसका हिस्सा बने और अपनी तैयारियां अच्छे तरीके से करें। 100% आप लोगों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, 100% आप लोगों की सिलेक्शन भी होगी, और उसके बाद 100% डिजायर्ड फील्ड में जाएंगे और 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा टारगेट है कि आप लोगों का स्कॉलरशिप पे लगे। पासियंस जो है वो मैक्सिमम स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा इतनी फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकता है। फास्ट की, इसके अलावा नस्ट की, यूईटी वगैरह की भी फीसेस अब ज़्यादा हो गई हैं पहले की निस्बत। तो अब उनकी भी लाख के करीब, 1 लाख से ज़्यादा हो गई हुई हैं। ये बाकी नस्ट वगैरह 2.25 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख के करीब फीसेस हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि आप तमाम स्टूडेंट ना स्कॉलरशिप पे पढ़े। तो इसके बाद हमारे प्रोफेशनल्स आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो लोग आप लोगों को, जो हमारे टीम के हैं, वो आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग के सेशन देते हैं कि आप लोगों के लिए और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो आप लोग उसको अवेल कर सकते हो। तो वो तमाम चीज़ें आप लोगों को हमारे सेशन में मिलेंगी। बस सेशन में आप लोगों ने आना है। यू हैव टू पे जस्ट 6,000 वन टाइम and you will get enrollment into our premium session. You will be so happy by joining our session, and you may see this all result like NET, FAST University, ECAT. We are topper. We are actually topper from all district in UET. We are topper from NUST NET 1, 2, 3, and you can see the result of NET 2 2025, which I continue, which is actually your series is continue up till maybe 28 or 27th of Feb. You will see हमारे स्टूडेंट के रिजल्ट आ रहे हैं 171 के, हमारे स्टूडेंट के 150 प्लस के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये तमाम रिजल्ट्स भी नेक्स्ट इंशाल्लाह यू विल बी देयर, जो कि इतने मार्क्स को इंशाल्लाह लेके आएगा। तो बहरहाल ये सेशन को लाजमी तौर पे ज्वाइन कर लें, आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। तैमूर हसन को दें इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।